बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। मेरा नाज हमारे साथ मौजूद है और एक बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी बताने वाली है। अच्छा बताइए क्या बना रही हैं आज आप? आज मैं कुछ ड्रिंक्स बता रही हूँ। जो पहला ड्रिंक बता रही हूँ, तो अभी जो मैं रेमेडी बताने जा रही हूँ, ये रेमेडी आपके मैदे के अमराज के लिए भी है और आपकी जो ख़वातीन जितनी भी हैं, इनको पीसीओएस का प्रॉब्लम्स होते हैं, ये उनके लिए भी है। और ये डिटॉक्स वाटर भी है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हल करता है क्योंकि ये ठंडा होता है जिगर के लिए। ख़ास तौर पे जिगर का मामला आता है तो जिगर के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो इसके लिए हमने एक मिट्टी का प्याला लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है। जो भी आप पानी पीते हैं वो थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। और इसके अंदर मैं ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैं डाल रही हूँ साबुत धनिया, 1 चाय का चम्मच मैं डाल रही हूँ सौंफ। इसके अंदर चंद दाने मैं इलायची के डाल रही हूँ। छोटी इलायची के दाने हैं, ये चंद दाने मैंने इलायची के डाले हैं। ये है मुनक्का, 6 मुनक्के के दाने डालें इस प्याले के हिसाब से, वरना आप 12 भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर प्याला बड़ा होगा और पानी ज़्यादा होगा। और थोड़ी सी मिश्री, अरे वाह, कूजा मिश्री मैंने इसमें डाल दी है। और ये आपके आ गए जी गुलाब की पत्तियाँ। ये करना क्या है, हमने इसको हमने मलमल के कपड़े से या कोई छलनी ऐसी हो, इसको ढक देना है और ऐसी जगह रख देना है जहाँ ओस पड़ रही हो, शबनम गिर रही हो। और आजकल तो बहुत शबनम गिर रही है जी, इसीलिए मैंने ये इस मौसम में ये रेमेडी बताई है। शबनम जो है वो ज़्यादातर ठंड के मौसम में होती है। गर्मियों में क्या करें? गर्मियों में आप रख दें ऐसे रात भर के लिए, भले से आप अगर चाहें तो बाहर रखें, लेकिन जो भी इसकी एब्जॉर्प्शन होगी वो आपके लिए वो भी काम करेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी। तो आपका जितना भी जो भी ये चीज़ें मैंने डाली हैं, ये आपके जिगर के लिए, मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। अच्छा, मैं एक रेमेडी बता रही हूँ जिसमें आप लोगों को वो तमाम प्रॉब्लम, जिसको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, उसके लिए आपने करना क्या है कि रात में आपने मेथी दाना लेना है तकरीबन 1 टीस्पून, कलौंजी लेनी है तकरीबन 1 टीस्पून, और 2 इंच का टुकड़ा लिया है मैंने दालचीनी का। ये आपने डालना है और इसमें आपने पानी ऐड कर देना है। ये आपने रात भर के लिए सोक करने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तकरीबन ये 1 कप पानी इसके अंदर है। अच्छा, अब हम इसको पकाएंगे। अभी पकाने का टाइम ज़ाहिर है मेरे पास थोड़ा सा शॉर्ट है। जब आप सुबह देखेंगे तो ये सोक कर लेंगी, सारी चीज़ें थोड़ी सी फूल जाएंगी। आपने सुबह इस पानी को पकाना है। जब ये पानी आधा रह जाए तो ये पानी आपने छान के पी लेना है। आपका जोड़ों का दर्द, आपका जितनी भी इंटरनल गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, कहते हैं ना कि कलौंजी में आपका शिफा है मौत के अलावा, तो सारी प्रॉब्लम्स की ये हल है। तो आप कलौंजी का अगर इस्तेमाल अपनी लाइफ में करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे, डिटॉक्स करेगा आपकी बॉडी को। और जो ख़ास तौर पे हम लोगों ने जो भी सर्वाइव किया कोरोना से, तो ये उसके लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि इन दिनों में मैंने तो रूटीन रखा हुआ था, जब से मेरी आदत बन गई है कि कलौंजी को इंटेक करना है। कलौंजी, मेथी दाना तो मेरा है इंटेक करने का, लेकिन दालचीनी मैंने इसलिए बताई है कि जो खास तौर पे जिन लोगों को जोड़ों का प्रॉब्लम है, दर्द का, तो वो उसके लिए ये। अच्छा, अब कह रही चुटकी भर खानी चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, निहार मुई खानी चाहिए कि दिन में कभी भी खा लें? नाश्ते से पहले खा लें ज़्यादा अच्छा, मतलब निहार मुई ये जो चीज़ें हैं ना, ये वो हैं जो डाइनिंग टेबल पे मौजूद होनी चाहिए, ताकि आपको याद रहे कि हमने ये चीज़ खानी है।